ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। ये वर्ष 2023 की वैशाख पूर्णिमा 5 मई को आने वाली है और इस वैशाख पूर्णिमा का महत्व, अर्थ क्या होता है, या फिर जो वैशाख पूर्णिमा के दिन देश विदेश दुनिया भर में वैशाख पूर्णिमा के प्रति कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, वो आयोजन उत्सव किस तरह का हो, इसका प्रचार प्रसार हो, इस उद्देश्य से, इस दृष्टि से बुद्धिस्ट इंडिया यह यूट्यूब ने ये प्रोजेक्ट खड़ा किया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से तमाम लोगों के बीच में वैशाख पूर्णिमा का महत्व, उसका अर्थ या फिर उसे किस तरह मनाना चाहिए, ये आप सब इस YouTube के माध्यम से जाने, सीखे और हो सके तो उसी का ही आधार लेकर ये अपना एक दिन बिताएं। वैशाख पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि भारतीय जो महीने को गिनते हैं उसके हिसाब से अभी जो है ये महीना, ये वैशाख का महीना कहा जाता है। और वैशाख का महीना कहे जाने के कारण पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये वैशाख पूर्णिमा का नाम भी हम लोग अलग अलग देते हैं। कोई किसी ने वैशाख पूर्णिमा के तौर पर स्वीकार किया है, तो कोई किसी ने त्रिवेदी पूर्णिमा के रूप में स्वीकार किया है, तो कोई किसी ने उसे बुद्ध जयंती के रूप में स्वीकार किया है। वैशाख पूर्णिमा का ये नाम कैलेंडर के मुताबिक ठीक है। त्रिवेदी पूर्णिमा या फिर बुद्ध जयंती, मुझे लगता है कि बुद्ध जयंती ये गलत तो नहीं है, ये पुकारना, इस तरह का नाम लेना ये गलत तो नहीं है, लेकिन इस पूर्णिमा के लिए वो शब्द आधा अधूरा हो जाता है। त्रिवेदी पूर्णिमा ये सही नाम हो सकता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन में जो 3 विविध घटना घटी है, महत्वपूर्ण घटना घटी है, उस 3 महत्वपूर्ण घटना इसी पूर्णिमा के दिन घटी है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म इसी पूर्णिमा को हुआ। सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्ति बुद्धगया में इसी दिन हुई। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण इसी पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में हुआ। ये 3 सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म जीवन में अलग अलग जो घटना घटी है, इसलिए त्रिवेदी पूर्णिमा। जो भी कुछ प्राणी होता है इस दुनिया में, मानव ही नहीं, जो जानवर, जीव जानवर, फल पौधे, जीव जंतु, ये सभी के जीवन के ऊपर में जन्म आता ही है, इसमें से कोई नहीं छूटता है। दूसरा, सभी के जीवन में मृत्यु ये आता ही है, इसमें कोई बचा नहीं होता है, कोई वंचित नहीं रह सकता है कि जिन्होंने श्वास लेना शुरुआत किया उसको काल अलग रहता है, वक्त अलग रहता है, लेकिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। आपके ऊपर भी ये बीतेंगी, हमारे सबके ऊपर ये बीतेंगी। हम उसे महसूस नहीं करते, हम उसे यकीन नहीं करते, लेकिन ये संसार का नियम है कि सभी के ऊपर जन्म और मृत्यु ये पक्का ठराविक घटना होती है। लेकिन ये 2 घटना सबके ऊपर लागू है, लेकिन एक जो सिद्धार्थ गौतम के ऊपर घटी हुई घटना ज्ञान प्राप्ति जो बुद्धगया में हुआ, ये घटना सभी के ऊपर लागू नहीं होती है। ये सिद्धार्थ गौतम ने अपने सम्यक कष्ट, सम्यक कर्म के कारण प्राप्त की हुई एक विशेष घटना है। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी को नहीं होती है, सभी को होती है। सभी ने उसी तरह का सम्यक कष्ट करना चाहिए, सभी ने उसी तरह का
सम्यक कर्म करना चाहिए, तब सभी के ऊपर वो भी ज्ञान प्राप्ति का दिन भी लाभ हो सकता है, ज्ञान प्राप्ति का दिन भी आ सकता है। लेकिन उसके लिए अगिन्य कष्ट, अगिन्य सम्यक कष्ट, सम्यक कर्म करना पड़ता है, तब कोई वो अवस्था प्राप्त होती है। अदरवाइज जन्म तो लिया, मृत्यु तो आना ही है, लेकिन बीच का जो ज्ञान प्राप्ति, बोधि प्राप्ति का काल है, वो विशेष लोगों के बीच में होते रहता है। ये 3 जन्म सिद्धार्थ गौतम का लुम्बिनी में जन्म हुआ, वो एक बात। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति कर कर बुद्धत्व प्राप्त किया, भगवान बुद्ध बन गए, वो एक जो बुद्धगया में प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने जो मृत्यु को प्राप्त किया, वो महापरिनिर्वाण, निब्बान, ये 3 घटना एक ही दिन घटने के कारण इसे त्रिवेदी पूर्णिमा कहा जाता है। और 12 पूर्णिमा ये हम सभी बुद्ध अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। पूर्णिमा, अमावस्या या फिर अष्टमी, ये बुद्ध अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। लेकिन उसमें भी ये जो वैशाख पूर्णिमा है, ये त्रिवेदी जो पूर्णिमा है, अभी 2 दिन के बाद में आने वाली है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्णिमा होती है, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के महान घटना से जुड़ी हुई है। यही हमारे लिए साल भर में से सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा होती है। तो उस पूर्णिमा को हमने कैसे मनाना चाहिए, उस पूर्णिमा को हमने कैसे स्वीकार करना चाहिए, वो एक दिन जो पूर्णिमा का दिन है, उसको हमने कैसे उस दिन का जीवन बिताना चाहिए, ये हमने सोच कर ही वो दिन जीना चाहिए। पूर्णिमा हमारे लिए, वो फिर वैशाख पूर्णिमा हो या ना हो, और भी कोई जो 12 पूर्णिमा होती है, वो पूर्णिमा एक उपोषद के तौर पर होती है। उपोषद मतलब हमने जो किए हुआ कर्म है, बीता हुआ जो कर्म है, उस कर्म के प्रति पश्चाताप करना कि मैंने किया तो क्या किया, नहीं किया तो क्या नहीं किया, अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, उसकी अपने अंदर में ही तपासनी करना है, वो उपोषद होता है। साथों साथ आने वाले भविष्य में कल से मैंने क्या करना चाहिए, किस तरह का जीवन जीना चाहिए, ये प्रतिज्ञा, ये संकल्प करना उपोषद होता है। तो 12 के 12 पूर्णिमा में ये हमने करना ही करना है। स्पेशली ये वैशाख पूर्णिमा के दिन, उससे भी बढ़कर हमने एक उपोषद के दिन के तौर पर इस पूर्णिमा को स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध के जीवन में या त्रिपिटक के कहीं में देखो, जो पूर्णिमा के बारे में कहा गया है, ना तो नाच के बारे में कहा गया है, ना तो गाने के बारे में कहा गया है, लेकिन हम जो बुद्ध पूर्णिमा ही नहीं, ये त्रिवेदी पूर्णिमा ही नहीं, जो भी कुछ बुद्ध के नाम से, समाज के नाम से त्यौहार आता है, उसको मार्फत नाच गाने सीमित रख दिया है, मनोरंजन सीमित रख दिया है। बहुत हो गया तो डिबेट होगा, बहुत हो गया तो वार्तालाप होगा। वार्तालाप की ज़रूरत है, डिबेट की ज़रूरत है, लेकिन वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए बुद्ध धम्म हमें समझ में नहीं आता है। बुद्ध धम्म फिलोसॉफी नहीं है, बुद्ध धम्म आचरण है। आचरण किस तरह का आचरण करना चाहिए? शील पालन का आचरण करना चाहिए, सदाचार का आचरण करना चाहिए, अपने अंदर में मैत्री की भावना निर्माण करना चाहिए, अपने अंदर में करुणा की भावना निर्माण करना चाहिए, अपने अंदर में समता की भावना निर्माण करनी चाहिए, अपने अंदर में दान की भावना निर्माण करना चाहिए। ये पूर्णिमा का महत्व होता है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन हमने जो तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को याद कर कर, उनको स्मरण कर कर एक दिन जो जीना है, तो उनके ना तो रूप को, उनके रंग को स्वीकार करते या स्मरण करते जीना है, हमने उनके विचार को, उनके उपदेश को, उनके दिए हुए संदेश को स्मरण करना है। दिए हुए संदेश क्या है? शील का पालन करो। दिया हुआ संदेश क्या है? 4 आर्य सत्य को समझो। दिया हुआ संदेश क्या है? अष्टांगिक मार्ग से चलो। ये एक दिन जो पूर्णिमा का दिन है, हमने उस विचार में रहकर, उस विचार को स्वीकार करते, उस विचार को अपने जीवन में उतारते, और मार्फत एक दिन का बुद्ध नहीं, पूर्णिमा के दिन के दिखावत वाले बुद्ध बनने की कोशिश ना करें। ये वैशाख पूर्णिमा के दिन हम अपने अंदर में जो शील पालन का भावना, शील पालन का मन निर्माण करते हैं,
अष्टांगिक मार्ग पालन का दिल निर्माण करते हैं, भावना निर्माण करते हैं, या फिर जो तथागत ने दिए हुए मार्ग को स्वीकार करते जीने का मन अपने अंदर में निर्माण करते हैं, अपने अंदर में बनाते हैं, उसको मार्फत एक दिन के लिए नहीं, पूर्णिमा के दिन उसको दिखावत करें और दूसरे दिन से भूल जाए, ये बुद्ध का शिक्षा नहीं होता है। बुद्ध की शिक्षा वो होती है 365 दिन पूरा जीवन भर उसी शिक्षा को ग्रहण करे, उसी धम्म का पालन करे, उसी धम्म को अपने जीवन में उतारे, तब कोई हम सही तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के अनुयायी बन सकते हैं, उनके शिष्य बन सकते हैं, उनको स्मरण कर सकते हैं। आज ये पूर्णिमा का दिन, वैशाख पूर्णिमा का दिन, हमने उस सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रंग रूप को जितना स्मरण करना है, उससे भी बढ़कर उनका जो सिद्धांत है, उनका जो उपदेश है, उनका जो धर्म है, उसे स्मरण कर कर उस स्मरण किए हुए मार्ग से चलते रहने की संकल्प, चलते रहने का प्रतिज्ञा करें, तभी हम सही पैमाने में वैशाख पूर्णिमा को मना पाएंगे। अदरवाइज मनोरंजन में समाप्त होता होगा, तो बाकी के बचे हुए 364 दिन हम बुद्ध के अनुयायी होते हैं या नहीं होते हैं, ये हमें पता भी नहीं चलता है। हमें 365 दिन बुद्ध के अनुयायी के रूप में जीना है, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन एक अच्छे से अच्छा विचार, मैत्रीपूर्वक विचार, करुणा भरा विचार, समता भरा विचार, दान भरा विचार, इसको अपने अंदर में निर्माण कर कर एक दिन उपोषद के तौर पर जिए। यही आज के इस बाइट के माध्यम से आप सबको संदेश देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप उस बुद्ध के तत्व का पालन कर कर अपना जीवन को प्रोग्रेस करें, अपने जीवन में जो संसार का दुख है उसको समाप्त कर कर अपने जीवन को पराया के प्रति, पराया का जीवन मंगलमय हो, उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करें। यही आशा के साथ आज का उपदेश, आज का प्रवचन समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय।